Welcome you all in today's class. Today is day 3. Today is day 3. Day 3, 24 अगस्त 2024. चैप्टर प्रोबेबिलिटी. अभी तक हमने डिफिनेशन पढ़ा है, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है, आउटकम पढ़ा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, टोटल आउटकम पढ़ा है, 2 कॉइन के लिए, 3 कॉइन के लिए. उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी एमसीक्यू डिस्कस किया है. उम्मीद करते हैं उन वीडियो लेक्चर को आप देख चुके हो. अगर नहीं भी देख चुके हो तो आप पीछे के लेक्चर को स्किप मत करना, आप उन्हें देखना. अभी जो मैं बता रहा हूं आप इसे कंटिन्यूअस देखें. हो सकता है आपको पीछे की क्लास की जरूरत पड़े, हो सकता है, तो आप उन्हें देखना, नहीं तो टूवर्ड द इन कंटिन्यू देखना. ठीक. प्रोबेबिलिटी थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए. कॉन्सेप्ट आया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा कम भी करोगे तो मैनेज हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर टॉपिक. likely and unlikely. Unlikely, likely and unlikely event. मैं बार बार बच्चे को एक चीज बतलाने की कोशिश करता हूँ, बाबू जो थ्योरेटिकल चैप्टर है तो उसका थ्योरी पे कमांड रखो. क्यों? क्योंकि एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. उसमें अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हो उस समय आपका वो एप्लीकेशन होगा. तो ये बिल्कुल भी ना सोचो नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगी, ऐसा मानसिकता आपको नहीं रखनी है. ठीक. द प्रोबेबिलिटी that an event will happen is somewhere between 0 and 1. कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी होने का जो संभावना है, होने का जो, वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही होगा. ठीक. तो लाइकली अनलाइकली इसमें वर्ड कहाँ से आ गया? लाइकली अनलाइकली इसमें वर्ड कैसे आ गया? तो एक हम यहाँ पे एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं. कैसा लाइन? नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे इस तरफ 0 लिखते हैं. ठीक. ऐसा आपको नंबर लाइन कहीं नहीं देखने को मिलेगा. ठीक. 0 इस तरफ 1 रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरफ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 1. अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गई मैं, यहाँ पे 0 और 1. इनके बीच में आप एक और नंबर ले सकते हो जो कि 0.5. यहाँ पे भी नंबर ले सकते हो, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, 0.75 है. और इस पे ले सकते हो 0.25. अगर इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट मैं करूं, किस पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, किस पे? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0.75 हो जाएगा, ये आपका 0.5 हो जाएगा, ये आपका 0.25 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा. ओके. ये कैसा लाइन है? बोलोगे सर ये लाइन प्रोबेबिलिटी है. किसने बताया? आपने बताया. हमने नहीं बताया. ये क्या है? कॉन्सेप्ट है. ये बोल सकते हो सर ये जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए हैं ये आपने बताया है. ठीक.
इसके बीच में, इसके बीच में होगा तो उसको बोलते हैं वेरी लाइकली। वेरी लाइकली मतलब होने का चांस क्या है, ज्यादा है। इसके बीच में अगर होगा तो इसको बोलते हैं वेरी अनलाइकली। वेरी अनलाइकली। सीबीएसई यहां से क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछा गया है। सीबीएसई, सीबीएसई में एमसीक्यू ये पूछा गया है। ठीक। देखो हमको अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे उन चीजों को एकदम समझते जाना है। ठीक। भेरी, इन दोनों के बीच में जो लिखा होगा उसको क्या बोलेंगे, नीचे ही लिखते हैं, इसको बोलेंगे लाइकली। लाइकली। ठीक। इन दोनों के बीच में होगा तो उसको बोलेंगे अनलाइकली। अनलाइकली स्पेलिंग गलत हो गया क्या, अनलाइकली, LIKELY। ये जो हमने अभी आपको रिप्रेजेंटेशन सिखला रहा हूँ, क्या ये थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है, तो बोलोगे बिल्कुल सर मुझे समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी बोलना है समझ में आ रहा है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं आया तो बोलो, उससे भी नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ ना। अगर एग्जैक्टली जीरो हो गया, अगर एग्जैक्टली जीरो हो गया उस केस में क्या बोलोगे, तो बोलोगे इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल event. It is impossible for the event, for the event, for the event to happen. It is impossible for the event to, it is impossible for the event to happen. ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, किसके लिए, इवेंट को पॉसिबल होने के लिए। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक। जब जीरो हो जाए तब बोलोगे सर, अगर जीरो हो जाए तो बोलोगे देयर इज सर्टेन, द इवेंट इज सर्टेन, ऐसे लिख सकते हो। द इवेंट सर इज, श्योर इवेंट लिखिए ना, श्योर इवेंट। बता रहे हैं द इवेंट इज, श्योर इवेंट पर लिख दीजिए। बता रहे हैं सर्टेन टू हैपन। देखो हम वो वर्ड यूज कर रहे हैं ना जो आपके, जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में सेम टू सेम वर्ड मिलेगा। ठीक। हम श्योर इवेंट लिखने के लिए लिख दो, लेकिन केस बेस्ड में वर्ड दिखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से द इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, जिसको बोलते हैं श्योर इवेंट। वो चीजें लिखी जाएगी, बिल्कुल लिखी जाएगी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। जब जीरो हो जाएगा तब, जब जीरो हो जाएगा तो बोलोगे इक्वली लाइकली। ठीक। नहीं यहाँ पे दूसरा कलर से लिखते हैं, ग्रीन कलर से। देयर इज इक्वल चांस, इक्वल चांस द इवेंट विल, द इवेंट विल हैपन, हैपन और नॉट। इक्वल चांस है इवेंट का होने का और नहीं होने का। ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी 0 से 0.25 के बीच में रहती है मतलब वेरी अनलाइकली, इसके बीच में अनलाइकली, इसके बीच में लाइकली, इसको वेरी लाइकली। ठीक। कुछ पॉइंट नोट करके लिखाएंगे, उसको एकदम नोट करके लिख लेना। पहला पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट,
event lies between 0 and 1। 0 to 1 होगा। बाबू जब भी ये बिटवीन वर्ड आता है ना, बिटवीन, ठीक, जिसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, एमंग, बिटवीन, इसके बाद हमेशा एंड आता है, ठीक। सर इंग्लिश पढ़ाने लगे। हाँ जी, सब में हाथ मजबूत है। सोच रहे हैं इंग्लिश तुम लोग को कुछ दिन पढ़ाएं। कब से शुरू कीजिएगा? हम्म। एक दो बच्चा को पहले क्लास से सस्पेंड करना है, उसके बाद। ठीक है सर। उसमें कौन कौन आता है सर? शाहरुख खान, SRK, बट फीमेल। उसके बाद सर? हाँ, उसके बाद सर? समझ गया। यस सर। बस वही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीट स्पेस ऑफ एनी इवेंट इज 1। जैसे तुमको बोलेगा बाबू, अगर डाइस को आप फेंकोगे ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 6 वाला ही नंबर आए। बोलेगा किसी दिन अगर स्कूल गए तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी के उस दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे रहे, इस तरह का। तो वो तो होना ही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? जैसे एग्जांपल में, 0। मान लो कोई बकलोल है, ठीक, वो डाइस को फेंक रहा है, तो बोलेगा बाबू इसमें हेड आने का क्या संभावना है? तो ऐसा है कि बस कर सकता है। एग्जाम्पल में लिख देते हैं, ठीक। गेटिंग हेड इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। कोई डाइस को फेंक रहा है तो बोलेगा हेड आ जाए, हेड आ जाए, हे भगवान हेड आ जाए। भगवान बोलेंगे चलिए बकलोल आगे बढ़िए। इम्पॉसिबल। आज जो लड़का एक नहीं है, रोल नंबर 3, वो जो स्पीच दिया था एकदम आपको बहुत इमोशनल कर दिया था। सर रोने लगे थे। सब बड़ी इमोशनल कर दिया था। एक वो है देव, और उधर है सुपने का। वही बोले। एक प्रिंस एक बार बोला था, ये कौन सी पढ़ाता है हमको कुछ समझ में, उससे उसको पूछ पूछ के उसके बाद उसको कभी नहीं मानते। भावना को समझते हैं, कद्र करते हैं। यस सर। लक्ष्मण जी ठीक किए तो नाक काट दिए थे। मैंने सही काम किया था सर। बिल्कुल। और जानते हो लक्ष्मण जी कुछ समझाते ना तो जाके रावण को कह देता, हमको ना ही ना पिज्जा नहीं खिलाए, कुछ कह देते, हमसे ना ठीक ठग है सर। रहे थे। प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होता है। 6 नंबर में
प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। इस तरह से इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ से हम सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं कराता है। आपको कौन बोला कि पिज्जा का ऑर्डर दिया है सर? उसकी मम्मी। हम बोले बच्चा का नाम सर? वही एक सुपने का। Which of the following cannot be the probability of an event? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकता? ठीक। जैसे 2/3 -1.5 सर 15% बी होगा। 0.7। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बी बी। लेगा थोड़ा देर पहले सी बोल रहा था ना। नहीं सर, बी ए बोल रहे थे। सी पता है 0.15 आ जाएगा। सर ये कल ही कराए थे। बिल्कुल कराए थे, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं जो एकदम काम का चीज। ये थ्योरी के साथ जो एक दो क्वेश्चंस लिखा रहता है ना, इससे कभी पढ़ोगे ना तुमको तुरंत तुरंत रिवाइज होते रहेगा। अब बताओ तो। सर डी होगा, डी डी। कभी कभी एग्जाम में इसको ऐसे लिख देता है 2024/2023, इस तरह से लिख देता है। तो ये भी क्या है, एक से ज्यादा है। ये भी क्या है, एक से ज्यादा है। समझ में आया? अगर ऊपर में ज्यादा रहे, ऊपर में ज्यादा, नीचे में कम, नीचे में कम, तो ये क्या हो जाता है, एक से ज्यादा हो जाता है। ठीक। एक जो क्वेश्चंस लिखा रहे हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर, द प्रोबेबिलिटी expressed as a percentage of a particular occurrence occurrence can can never be less than
100 लेस देन 0 ग्रेटर देन 1 एनीथिंग बट अ होल नंबर। बोलो इसका आंसर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पढ़ो एक बार, पढ़ो समझो। इसमें से कौन सा हमारे है ख्याल से ए होगा। परसेंटेज के केस ए में होगा ए। कभी भी नहीं हो सकता है? एनीथिंग बट अ होल नंबर, कोई भी हो लेकिन होल नंबर, इसमें क्या है? कैन नेवर भी, जो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक। इस लेस देन जी 100 ये तो बिल्कुल हो सकता है। लेस देन 0, 0 से जैसे ही कम होगा तो निगेटिव हो जाएगा ना जी। ग्रेटर देन 1, 1 मतलब क्या 2% तो हो ही सकता है, यस। सर। क्या बोलो? एनीथिंग बट अ होल नंबर, कोई भी होल नंबर। क्या बताओ? 3% होल नंबर है, ये तो है। बोला कैन नेवर भी, जो कभी नहीं हो सकता है, तो निगेटिव वाला भी कहीं कभी नहीं हो सकता है। गुड क्वेश्चन है। समझ में आया जी? एग्जाम में दीजिएगा सब फंस जाएगा। एग्जाम में, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट रहेगा इसका। सब, सबको धुआं। पर हमारे लिए नहीं होगा। तुम्हारे लिए भी नहीं होगा, और जो अच्छे से पढ़ा होगा उसके लिए भी नहीं होगा। एक वर्ड आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कॉन्सेप्ट। देखो मैथमेटिक्स से सीखने का चीज, जितना सीखोगे उतना नंबर आएगा ही ऑटोमेटिक। नंबर के पीछे भागोगे, चाहे वो मोबाइल नंबर हो चाहे एग्जाम का नंबर हो, हमेशा बच्चे को दुख ही दिया। सही बोल रहे हैं सर। कॉन्सेप्ट सीखे रहोगे तो आज नंबर कमाया है ना, कल आ जाएगा। मतलब कम, कल का कहने का मतलब जिस समय तुमको सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत हो, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना, उस समय तुमको मार्क्स का ज्यादा जरूरत रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का पूरक। जैसे राजा रानी, राधा रानी, भाई बहन, भैया भाभी, चाचा चाची, सर जी मैडम जी। उसको क्या बोलते हैं? तो हमारे भाई कॉम्प्लीमेंट। पूछे कौन मैडम? चांद तारा तोड़ दो। आज एक लड़का को फोन किया गया था ना, स्कूल का ही, तो वो आज नहीं आया था। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या सो, पढ़ाई तो होता नहीं है इसीलिए मेरा बच्चा नहीं गया है। तो इधर से सर बोलते हैं पढ़ाई तो होता है। तो उधर से बोलता है, उधर पापा बोलते हैं क्या, नहीं बच्चा तो कह रहा था दिनेश सर का क्लास नहीं है, इसीलिए इसीलिए नहीं गया है। तो इधर से सर बोलते हैं अदर सर तो पढ़ाते हैं, कहते हैं नहीं होता है। आपका फैन फ्लोइंग है, आपका फैन फ्लोइंग। दिनेश सर का क्लास नहीं था इसीलिए नहीं गया। ये बात उसका है जो टॉपर है ना, कोई क्लास का टॉपर है उसका बात। बच्चा सब भी ना, इसके लिए प्रिंसिपल जी बुला लेंगे, ऐसा काहे हो रहा है जी? नो नो नो। तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। देखो कोई भी चीज होने का सम प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो जो नहीं होने का वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। क्या बोलते हैं? ई नॉट। ई, इसके ऊपर एक ऐसे करके लाइनिंग कर देंगे। ठीक। द प्रोबेबिलिटी ऑफ
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। कितना बच्चा को देखो को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एग्जाम का क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है सैंपल पेपर का, तो काहेला पढ़े हो जी, हम तो साथ में ही बनवा देते हैं। सही बोले सर। Here P of E is called complementary event, is called probability of complementary event, complementary event। कभी कभी ना इसी चीज को कोई मैम या सर या बुक वाला ऐसे लिख दिया, ठीक, और इसके लाइन पे पूरा सा लाइन ड्रॉ कर देता है, तो ये भी सही है। छोटा सा लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी सही है। तो ऐसा नहीं तो बोला गलत है, गलत है, गलत है। तो नोट करके इस चीज को लिख लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है, हमेशा वन। इक्वल होता है। इस पे जो हमें क्वेश्चंस लिखे थे क्लास में, 2 दिन तक किसी से नहीं बन रहा था, किसी से नहीं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं बन रहा था, जिसको लगा जाता है हाँ ये बच्चा बना लेगा। एग्जाम का ही क्वेश्चंस लिखते हैं एकदम डायरेक्ट, जो कि 2024 में आया हुआ है, सीबीएसई 2024। इफ लिख देता हूँ सेम टू सेम, ताकि कल हो के कोई मिलाए तो मुझे ये नहीं बोले सर ये तो नहीं है। फॉर एन इवेंट, फॉर एन इवेंट ई, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इक्वल टू पी, देन वैल्यू ऑफ पी क्यू -4। इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने वाले नहीं बनाते। तो -3 होगा। बिल्कुल होगा। एक्सप्लेनेशन में कैसे होगा? p इक्वल टू कितना? 1। वन। देयरफॉर पहला दिन जो क्वेश्चंस लिखे थे, बच्चा लोग सोच रहा था कौन ही चीज लिख दिए, उस दिन तुम आए थे जो गुस्सा में लिख दिए थे लास्ट क्वेश्चन। यस सर आए थे। अगला दिन फिर पूछा था, हम बोले नहीं, नहीं बताएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इफ सर 0.65। 0, 0.45, 0.65, उसके बाद 0.53, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या दोस्त फोन करी। देखा तो केकर फोन हुई थी।
पहले ये कर लिए हम फोन कर रहे हैं पे फोन होई फ्रेंड का तो हम फोन कर नहीं हो हैं बोल Coin is tossed. What is the probability? Probability of getting, पहला लिखोगे हेड, दूसरा लिखोगे टेल, तीसरा आइदर हेड और टेल, और चौथा लिखोगे प्राइम नंबर। बताओ तो इसमें 1/2 सॉल्यूशन, टोटल सैंपल स्पेस 2 स्पेस कितना हो जाएगा, S इक्वल टू 2, जो कि एक हेड होगा एक टेल होगा। ठीक, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का 1/2, या तो हेड आए नहीं तो टेल आए, इसका 1 भाई साहब क्वाइन टॉस किए हो, तो हेड या टेल ही आएगा, पिज्जा थोड़ी आएगा। प्राइम नंबर 1 जब क्वाइन को टॉस करोगे, 1 रुपया का क्वाइन नो सर क्वाइन थोड़ी है जी। हमें हेड और टेल नहीं आएगा 0 कोई बोलेगा नहीं सर, 5 रुपया का क्वाइन उछालेंगे तो एक तरफ 5 लिखा रहता है। बोल सकता है सर हो सकता है। आज हम क्वाइन का क्वेश्चन एक दो और लिखा के करा देते हैं। देखो, a bag contains 5 red and 4 black ball. A ball is drawn random. A ball is drawn at random from the box, from the bag. Find the probability of pink ball. इसका प्रोबेबिलिटी बताओ तो। 0 ग्रीन बॉल, 0 बॉल, 5/9 ब्लैक बॉल, 4/9 आइदर ब्लैक और रेड। 1 ये दोनों तो इम्पॉसिबल, 0। रेड बॉल का 5/9, ये और ये 4/9 1 एक मस्त क्वेश्चंस कराते हैं सीबीएसई 2012 का। सीबीएसई 2012 मस्त क्वेश्चन। A bag contains 24 ball
of which x are red, 2x are white, and 3x are blue. A ball is selected at random. What is the probability that the ball drawn is option number A, not white. ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन नंबर बी, उसके बाद ब्लू, उसके बाद व्हाइट और ब्लू, या तो व्हाइट हो नहीं तो क्या ब्लू। ये बैग में 24 बॉल है, उसमें से x क्या है, रेड है, 2x बन गया व्हाइट सर, एक्स का वैल्यू फाइंड है। कर लिए। ये बॉल है जो रैंडमली सिलेक्टेड किया गया है, उसको प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक, तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक, सॉल्यूशन 6 आएगा, 4 आएगा सर। सही बोले। वी हैव टोटल नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू 24। यहाँ से लिखोगे x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 24। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक, तो यहाँ से लिख लोगे नंबर ऑफ रेड बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल इक्वल टू कितना 24। पहला देखोगे कैसे, पहला क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल नहीं होना चाहिए तो 1 में से माइनस कर लेंगे व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितना है 8 डिवाइडेड बाई 24, यानी 1 माइनस 3 बाई 1/3 ना, 1/3 इक्वल टू कितना 2/3। बी में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। समझ में आ रहा है ना, ब्लू बॉल कितना है 12 यस सर। 1/2 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और ब्लू, या तो व्हाइट हो नहीं तो ब्लू हो, व्हाइट हो नहीं तो ब्लू हो, तो इन दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हो जाएगा 5/6। ये 20 कैसे आया, तो बोलोगे 8 प्लस 12 करते हैं। ठीक, व्हाइट और ब्लू को ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने कलर वाली क्वेश्चंस पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे